हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यह चैनल बिहार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम सभी इससे पहले पढ़े थे चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, और आधार और लंब कैसे बदल सकता है, और बाकी इस चैप्टर से संबंधित सभी फार्मूला के बारे में हम लोग समझे थे, ट्रिक भी बताए थे। तो फार्मूला अगर नहीं याद है या फार्मूला नहीं देखे हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा फार्मूला के साथ ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि पिछला वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो यह सारे क्वेश्चन है जो उसी से संबंधित है और उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 आकृति 8.13 में करा tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ठीक है, आकृति 8.13 चित्र दिया हुआ है। उस चित्र से हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चित्र क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चित्र क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लेंगे पहले। यह हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू बराबर दे रहा है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे रहा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है देख लेते हैं। tan p और cot r निकालना है। तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लंब बटा आधार हो जाता है। यहाँ तो tan p है तो लंब बटा आधार, तो यह हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। यह हमारा हो गया कर्ण और यह हमारा हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो अब देखिए tan p में तो लंब बटा आधार फॉर्मूला होता है। तो लंब बटा आधार, तो लंब तो पता है लेकिन आधार हमको पता नहीं है। तो आधार क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। किस पर? तो इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम क्या करेंगे? आधार का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब देखते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसके इंग्लिश में भी हम लोग बताए थे कि लंब को क्या कहते हैं? पी यानी कि परपेंडिकुलर, और आधार को क्या कहते हैं? बी यानी कि बेस। बेस मतलब आधार। और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? एच से सूचित करते हैं, जिसको एच का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ कर्ण के जगह पर हम क्या लिख सकते थे? एच लिख सकते थे। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाता? एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप उस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो फॉर्मूला हम लिखना चाहते हो तो क्या हो जाता? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बात सेम है, आप हिंदी में फॉर्मूला लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो रहा? एच स्क्वायर। तो एच देख लेते हैं, एच का मान कितना, यानी कि कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर पी यानी कि लंब परपेंडिकुलर, तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कह रहा है बी तो हम लोग को निकालना ही है।
बी का मान क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 13 को जब 13 से गुना करेंगे यानी कि 13 13 कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 को जब 12 से गुना करेंगे यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 169 तो इधर रहेगा ही, अब 144 इधर प्लस में, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा माइनस में, 144 माइनस बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0 बराबर बी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो 25 कहाँ चला जाएगा, रूट में, कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का वर्गमूल है। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो 25 के बदले कितना बाहर आ जाएगा 5, तभी का मान कितना आ गया 5, या बी बराबर लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो अब आधार का मान कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग को निकालना क्या है, tan p और cot p निकालना है। क्या निकालना है, tan p और cot p। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, tan p और माइनस cot r ज्ञात करना है। तो देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्या बताए थे कि जिस कोण का बात करेगा उसको हम अगर लेंगे, तो देखिए कह रहा है कि tan p, तो कोण P का बात कर रहा है, तो कोण P को जब हम लोग लेंगे तो कोण P में हम लोग क्या, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में कि यह कोण जिसको स्पर्श करता है, यानी कि कोण जिसको जिसको स्पर्श करेगा उसमें एक रहेगा कर्ण और दूसरा बन जाएगा आधार। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लंब, लेकिन जब कोण P से बात करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, और यह हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो tan p से क्या हो जाएगा, tan p से जब हम लेंगे तो हमारा आधार बन जाएगा, लंब बन जाएगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो जाता है। ठीक है, अब माइनस का हो रहा है, तो माइनस यहाँ से ले, कॉट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो tan का तो उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो देखिए P के लिए अगर हम लेंगे तो हमारा आधार बन जाएगा, यह लंब बन जाएगा, यह कर्ण बन जाएगा। तो tan P के लिए हम लेंगे तो हमारा लंब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बटा में आधार बोल रहा है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब यहाँ कॉट आर का बात कर रहा है, तो अब इससे हमको मतलब नहीं है। अब किससे मतलब है, कोण आर से, यहाँ कॉट आर कर रहा है। तो जब कोट आर से लेंगे तो कॉट आर से लेंगे तो क्या बोले हैं कि यह जिसको जिसको स्पर्श करेगा उसमें एक रहेगा कर्ण और दूसरा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो फिर यह क्या बन जाएगा, आधार, और यह हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो जब लंब बन जाएगा तो देखिए आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 12। ठीक है, बाकी इससे आगे तो जानते ही हैं कि 12 और 12 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे यानी कि लॉसन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब 12 आ गया तो 12 से 12 में भाग देंगे या 12 का पारा पढ़ेंगे तो कितना बेर में 12 आएगा, एक बेर में आएगा। तो एक को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, माइनस है तो माइनस, फिर 12 का पारा पढ़ेंगे तो एक ही बार में आएगा, 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, अब बट्टा में 12। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर शेषफल कितना आता है 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर तीसरा शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि इसको हम सेव करते चले जाएं, यहाँ तो व्हाइट बोर्ड है। तो दूसरे क्वेश्चन को यानी कि अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछला क्वेश्चन को मिटाना ही होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा, फिर आप अपना वहां से क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही इजी के साथ उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन
लिखते नहीं है क्योंकि बुक में तो दिया ही हुआ है, तो बुक ऐसे भी सबके पास अवेलेबल रहता ही है। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड रहता है तो उसमें सेव किया हुआ रहता, तो हम लोग क्या करते, क्वेश्चन आता और आंसर को सोल्व कर लेते। देखते कि क्वेश्चन बना लिखने में समय लग जाएगा। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए और सेक ए का। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। सॉरी, सेक ए नहीं, tan ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं tan ए। ठीक है, तो किसका किसका मान ज्ञात करना है, तीसरा में cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन का मान दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल हम लोग लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। तो हम लोग यहाँ पर लिखे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कर्ण दिया हुआ, कॉस का क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें तो लंब बटा कर्ण है लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है, तो कॉस ए का मान निकालने के लिए तो हम लोग को आधार पता होना चाहिए, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर एच, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यानी कि एच कितना दिया हुआ है इसमें, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर बराबर पी लंब, तो लंब 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान हमको ज्ञात करना है यानी कि आधार निकालना। तो आधार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 बराबर 3 तिहाई 9 प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो 7 कहाँ चला जाएगा, रूट में, बी बराबर 7, यानी कि बी का मान कितना आ गया, √7। यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार हम ज्ञात कर लिए, यानी कि बी क्या, बेस, बेस मतलब आधार है ना, आधार है ना निकाले हम लोग, तो आधार निकाल लिए। तो हम लोग को अब किसका किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का। किसका मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटे में कर्ण। क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ निकाले हैं, कितना आया है, √7, और बटा में कर्ण यहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है tan ए, tan ए बराबर, तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार बराबर, तो लंब का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बटा में आधार हम लोग निकाले हैं यहाँ कितना, √7। यह हमारा हो गया आंसर खत्म। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग 3 पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि 15 cot ए बराबर 8, क्या कह रहा है, 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें।
यानी कि इतना दिया हुआ था, हमको मान किसका किसका निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह भी काफी आसान है। हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बहुत ही इजी है, तो इसको एकदम अच्छे से समझिए और अच्छे से बनाते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 यहाँ क्या है, कॉट के साथ गुना में है, तब बराबर को उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। 8 तो यहाँ रहेगा ही, 15 गुना में तो इधर कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो अब देखिए कॉट ए बराबर कितना आ गया, 8/15। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, और ताकि फिर से दोबारा उस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, और हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हुए, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो पता है, लेकिन कर्ण हम लोग को पता नहीं है। तो कर्ण पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम पर हम लोग क्या पता कर लेंगे, कर्ण पता कर लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। अब देखिए कुछ वीडियो में हम इंग्लिश में फॉर्मूला लिखे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, कुछ में हिंदी में भी लिखे हैं। तो हालांकि दोनों तरीका हम बता ही दिए हैं, तो दोनों में से किसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं है, कर्ण के मान हम लोग को ज्ञात करना। देखिए लंब और आधार दिया हुआ, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना है, 15। अब देखिए यह ऊपर वाला इसका मान हो गया, आधार का मान हो गया, और नीचे वाला किसका मान हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा। ठीक है, तो लंब दिया हुआ है 15, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब दिया हुआ है, क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 15 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 225, प्लस इसका कितना आ जाएगा, 8 का 64, 8 का कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसको करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 2 के 2। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 289 कहाँ चला जाएगा, रूट में। कहाँ चला जाएगा, रूट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। किसका वर्गमूल है, 17 का है ना, देख लेते हैं। 17 17 सत्ते 119 के 9, हाथ में 11, 17 एकम 17, और 11 कितना हो जाएगा, 17 और 11 28, 17 का है 28। चलिए किसका वर्गमूल है, 17 का। तो 289 किसका वर्गमूल है, 17 का। तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा, 17 निकल जाएगा, क्योंकि 17 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 17। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो अब तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन ए निकालना हम लोग को, साइन ए बराबर, तो साइन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15, बटा में कर्ण अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है 17। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक किसका उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा हो जाता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार बराबर, कर्ण का मान अभी हम लोग निकाले, कितना है 17, कितना है 17, और बटा में आधार दिया हुआ है कितना है 8। हो गया इसका आंसर ये खत्म। ठीक है,
तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 5वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। देखिए, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि जो आपके हार का इंतजार कर रहा है ना, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ने जाते हैं, आते हैं, कोचिंग आते जाते हैं, तो कुछ अड़ोसी पड़ोसी लोग होता है, क्या सोचेगा, वाह फलानवा के बेटा को भूरे भूरे देखते हैं पढ़ने जाते हैं, फलाने की बेटी को भूरे देखते हैं पढ़ने जाते हैं, देखते कथी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए ना कि जो आपके हार का इंतजार कर रहा है ना, वह आपका जीत देख करके सनक जाए, यानी कि इसको विश्वास ना हो कि आखिर यह इंसान जीत कैसे गया। समझ गया ना। तो आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि उसको भी, सामने वालों को विश्वास नहीं हो कि इंसान जीत भी सकता था। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि तैयारी इतना खामोशी से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचा दे। आप शोर मत मचाइए। ठीक है, तो आपको शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी खामोशी से कीजिए, सफलता शोर खुद मचाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्लास में इतना थोड़ा बहुत होते रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। क्या कह रहा है? सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या? देख लेते हैं त्रिकोणमिति में कौन कौन सा अनुपात आ जाता है। पहला आ जाता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा आ जाता है टैन थीटा, अगला आ जाता है, अगला क्या आ जाता है? कॉट थीटा, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा, उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का तो मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13/12। ठीक है, तो बाकी सभी यानी कि इसका दिया हुआ है, तो बाकी कह रहा है कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। इनकी साइन का भी निकालना है, कॉस का भी निकालना है, टैन का भी निकालना है, कॉट का भी निकालना है और कॉसेक का भी निकालना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सेक किसके उल्टा होता है? कॉस के उल्टा होता है। तो जब सेक का मान दिया हुआ तो कॉस का पता ऐसे ही चल जाएगा 12/13, क्योंकि कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक का उल्टा कौन हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या यहाँ पर देखते हैं, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो कर्ण और आधार दिया हुआ है, लेकिन अगर साइन थीटा का हम लोग मान देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग को पता होना चाहिए, जबकि लंब इसमें दिया हुआ नहीं है, कर्ण और आधार दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। ठीक है, तो पाइथागोरस के नियम से हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के नियम से हम लोग कर्ण 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 दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। ठीक है, अब देखिए, कर्ण स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग को निकालना है, तो लंब रहेगा प्लस आधार दिया हुआ है कितना? 12। अभी बताया है कि ऊपर वाला इसका मान हो जाता है और नीचे वाला इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर में 13 है तो कर्ण के सामने है तो कर्ण का मान हो जाएगा, और आधार है तो आधार का मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं, 13 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 169 बराबर, सॉरी यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा, तो लंब स्क्वायर प्लस 12 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो 169, 144 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 144 बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। अब 169 में से 144 को घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा? 25 बराबर लंब स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो 25 कहाँ चला जाएगा? रूट में। कहाँ चला जाएगा? रूट में। तो क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, लंब। तो 25 इसका वर्गमूल है 5 का, तो 25 के बदले बाहर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सीधा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बराबर
5, लंब बराबर 5। तो कह क्या रहा था क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान अभी हम लोग निकाले, कितना आया है 5 बटा में कर्ण का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13। हो गया इसका आंसर खत्म। अब कॉस थीटा कह रहा है तो कॉस तो सेक के उल्टा होता है, तो सीधा क्या हो जाएगा, या फिर इसका फॉर्मूला भी लिख करके आप बना सकते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, और बटा में कर्ण कह रहा है तो 13। 12 बट्टा कितना हो जाएगा, 12/13। देखिए सेक के उल्टा आ गया, सेक 13/12 तो क्या हो गया 12/13। अब कह रहा है tan, तो tan बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ निकाले, कितना आया है 5 आया है, और बटा में कह रहा है आधार, तो आधार का मान कितना है 12। तो इसका आंसर हो गया 5/12। ठीक है, अब कॉट कह रहा है, तो कॉट तो लंब के उल्टा होता है, यहाँ से तो बना ही सकते हैं। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो 12/5, क्योंकि देखिए ना आधार कह रहा है तो आधार 12 दिया हुआ है, और बटा में लंब कह रहा है तो लंब यहाँ निकाला तो कितना है 5, तो 12/5। अब कौशिक बराबर क्या हो जाता है, तो कौशिक बराबर फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो यहाँ आप साइन का उल्टा भी करके सीधा लिख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ भी देखिए तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, और बटा में लंब का रहा तो लंब का मान कितना आया है 5 आया, कितना आया है 5 आया। इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सभी त्रिकोणमितीय मान का अनुपात निकल गया, अनुपातों का मान निकल गया। देखिए साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया, टेन का भी निकल गया, कॉट सेक कॉसेक, यानी कि सभी का मान हम लोग क्या किए, निकालिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था, इतना ही निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। अब शुरू हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इस चैप्टर को आप लोग है ना ज्यादा हार्ड मत समझिए, ज्यादा भारी मत समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ देखिए पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि आप एकदम टेंशन में पढ़े, वाह हमको 1 साल पढ़ना है, 10th का तैयारी करना है, ये करना है वो करना है, बट ये सब पढ़ाई का मतलब प्रेशर नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब है इंजॉय, एकदम इंजॉय के साथ, एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा ना, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कौन सा प्रश्न अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 8.1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो देखिए कोण जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 प्रकार से पढ़ते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है न्यून कोण, पहला कौन सा होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, दूसरा क्या हो जाता है समकोण, और तीसरा जो होता है अधिक कोण होता है, तीसरा क्या होता है अधिक कोण, तीसरा क्या होता है अधिक कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। और अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण उसे कहते हैं जिसका जिसमें एक कोण का मान क्या हो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण ए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कौन सा कोण है न्यून कोण है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। न्यून कोण है तो यह कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी, क्या कह रहा है जहां cos ए बराबर cos बी,
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो कह रहा है कि हम लोग को दिखाना क्या है, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। यानी कि हम लोग को पता करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए यहाँ शुरू में क्या कर रहा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण का परिभाषा हम क्या बता है, वह कोण जिसका मान क्या हो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। किस त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बन गया, समकोण। अब देखिए कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो देखिए एक चीज में याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या, इधर से लिख देते ए बी सी, ठीक है। अगर इसको बी लिखेंगे तो देखिए यह कोण हमारा समकोण है, यह कोण हमारा क्या है, समकोण है, समकोण है। यहाँ तक कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो इस त्रिभुज का नामकरण हम लोग इधर से नहीं करके उधर से करेंगे, यानी कि यहाँ रख देंगे ए, यहाँ रख देंगे बी, और ये जो हमारा बन जाएगा कोण सी बन जाएगा। क्यों लिखे हैं इधर से, क्योंकि ए और बी यहाँ क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है तो न्यून कोण के जगह पे ही लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है, समकोण है, तो इसके जगह पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया गया है। तो दिया गया क्या क्या है देखते हैं, दिया गया है, दिया गया क्या है, कोण ए बराबर कोण बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो देखिए दिया हुआ कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी को हम लोग सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पर दिया भी गया दोनों क्या है, न्यून कोण है, और कोण ए बराबर कोण बी हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ, हल हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कॉन बराबर आधार बटा में क्या हो जाएगा, कॉर्न हो जाएगा, ठीक है। आधार बटा कॉर्न लिख दिए। अब देखिए यहाँ कॉस ए कह रहा है और यहाँ क्या कह रहा है, कॉस बी कह रहा है, सॉरी यहाँ क्या कह रहा है, कॉस बी कह रहा है, क्या कह रहा है, कॉस बी। तो अब इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो ए से लेंगे, पहला क्या कर रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए से अगर हम लोग देखें तो कॉस ए से देखेंगे तो इसको हम लोग इस कोण को अगर हम स्पर्श करें तो देखिए एगो हमारा बन जाएगा कर्ण, एगो क्या बन जाएगा, आधार। तो आधार हमारा कौन बन जाएगा, एसी बन जाएगा। कौन बन जाएगा, एसी बन जाएगा, ठीक है। कौन बनेगा, एसी। तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अब देखिए एसी और ए बी या बी सी हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सीधे हम लोग को क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो आधार हमारा कोण ए से लेंगे तो आधार यह बन जाएगा, यह कर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो आधार हमारा हो गया एसी, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर। अब यहाँ देखिए अब कह रहा है कॉस बी, तब जब बी से देखेंगे तो इसका काम खत्म। तब कोण बी से देखेंगे तो कर्ण तो वही रहेगा, यह हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधार। तो कोण बी से आधार, हम आधार का मान क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण हमारा कौन रहेगा, ए बी रहेगा। कौन रहेगा, ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बटा में भी है, यहाँ भी बटा में भी, और दोनों के बीच में कभी का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। तो ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो याद रखिएगा जब किसी भी त्रिभुज यानी कि ए बी ए सी बराबर बी सी कह रहा है, जब भुजा बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखते हैं ए सी कह रहा है, क्या कह रहा है, भुजा ए सी, तो इसके संगत कोण यानी कि इसके सामने का कोण कौन है, बी है। देखिए इस भुजा के सामने का कोण ई है, और इस भुजा के सामने का कोण ई है, और इस भुजा के सामने का कोण ई है, ठीक है। यानी कि एसी का कोण है, एसी भुजा जो है इसका सामने का कोण कौन है, बी, और बीसी भुजा जो है बीसी के सामने का कोण कौन है, ए है, और ए बी के सामने का कोण कौन है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एसी भुजा एसी, तो भुजा एसी के सामने का कोण कौन बन जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या कर रहा है, बीसी। तब बीसी के सामने का भुजा बीसी के सामने का कोण कौन है, ए है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ए, ठीक है।
तो कोण बी बराबर कोण ए, यही ना सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। इसको हम लोग सीधा करके लिख देंगे, तो सीधा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। क्या लिख देंगे, प्रूफ। क्या लिख देंगे, PROVED, प्रूफ। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इस वीडियो को अगर हो सके तो हम दोबारा भी बना करके अपलोड कर दें, ताकि आप लोग वहां से डाउट क्लियर कर सके। हालांकि हमको नहीं लग रहा है, इस तरीके से पढ़ा दे रहे हैं कि हमको नहीं लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट आना चाहिए, किसी से ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ना बने। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। para क्वेश्चन नंबर 7, para cot थीटा बराबर 7/8, para cot थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पहला जो हम लोग को ज्ञात करना है, यहाँ पर पहला लिख देते हैं। पहला क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटा में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहला तो यह निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हम लोग को जो ज्ञात करना है वह ज्ञात करना क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना चीज हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले पहला को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। पहला को लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इस पर आधारित एक फॉर्मूला आप लोग हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े होइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर इसको ए मान दे, इसको बी मान दे, इसको ए मान दे, इसको बी मान दे, तो देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, आगे क्यों आगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये पूरा किसके जगह पर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके जगह पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर कौन है, एक है, तो जब एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक होगा। अब करा माइनस, तो माइनस, तब बी के जगह पर कौन है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बटा में यहाँ भी देखिए सेम है, यहाँ भी सेम दिया हुआ है। इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो किस पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग इसको बनाए, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यह फॉर्मूला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी फॉर्मूला गलत लिखा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसके जगह पे यह भी रख सकते हैं, इसके जगह पे यह भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में देखिए ये किसके जगह पर हो जाता है। अब अगर यह इसी फॉर्मूला को हम उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, साइन अगर इधर रहता तो कैसे होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहता है। ठीक है, तो कॉस अपने जगह पे है, साइन इधर से उधर गया तो कहाँ चला गया, माइनस में। अगर आप साइन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा, कॉस को नहीं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला से आप तीन फॉर्मूला को तैयार कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ कॉस निकाले हैं तो कॉस बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन बराबर निकाले तो कॉस को क्या के बराबर को नहीं भेज दिए तो माइनस में चला गया, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, किसका होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, tan का, तो कॉट का क्या हो जाता है, कॉट tan के उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, tan के उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से इसको बना देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब का लंब। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, इस सभी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो कॉट के जब हम इसका फॉर्मूला लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान दिया है हुआ है 7/8, कितना दिया हुआ है, 7/8। तो आधार के जगह पर 7 और बटा में लंब के जगह पर 8, तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, अब बटा में हो जाएगा 8 8 64। ये हो गया आपका पहला कैंसर। पहला कैंसर कितना आ जाएगा, 49/64। तो देखिए दूसरा भी तो और इजी है, दूसरा तो और इजी है, क्योंकि दूसरा से हमें देखिए अभी यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले हैं, वही कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तीसरा में क्या करना है, यही निकालना है। तो निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, इसका होल स्क्वायर। या आप चाहे यहाँ कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ तो कोट का मान यहाँ दिया हुआ, डायरेक्ट आप कोट का मान बैठा करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लिख करके कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 7/8 का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर उतना ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 49, अब बटा में 8 8 64। यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला शुरू करते हैं, मिटा दे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि, तो जांच क्या करना है, देखिए जांच करना है, जांच हम लोग को क्या करना है, जांच करे, जांच करे। तो क्या जांच करना है देख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर या बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर थीटा लिखे, ए लिखना है ना, थीटा के जगह पर ए लिख दीजिए। बराबर में क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 8, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना चीज हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कॉट का मान दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे पहले। अगर हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो कितना दिया, 3 कॉट ए बराबर 4, ठीक है। तो 3 इधर गुना में है, बराबर को इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3, ठीक है। तो अब देखिए, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, जबकि इसमें साइन और कॉस भी दिया हुआ है, तो साइन और कॉस तो कर्ण के साइन तो कर्ण के संबंध में आता है, तो इसके लिए हम लोग को कर्ण निकालना जरूरी है। कॉस में भी कर्ण आता है, तो कर्ण को क्या करेंगे, निकालना जरूरी है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान तो ज्ञात करना है। तो कॉर्न स्क्वायर रहेगा, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब, देखिए तो लंब का मान दिया हुआ कितना, 3 का 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कॉर्न स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा, 25, कॉर्न बराबर स्क्वायर हटेगा तो 25 कहाँ जाएगा, रूट में, तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, तो कॉर्न बराबर कितना आ जाएगा, 5, कॉर्न बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। तो अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखिए अब इसमें 2 गो पक्ष दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, उसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष को RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को, हालांकि एक साथ दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों के अगर सॉल्व हम करेंगे, चूंकि क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए 1 रहेगा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होता है, तो सीधे मान बैठाते हैं, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यह लिख देते हैं, लंब बटा आधार, अब बटा है तो बटा, तो 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan का, अच्छा इसका स्क्वायर ना हो जाएगा, लंब बटा में आधार, ठीक है। अब देखिए इसका भी होल स्क्वायर होगा, क्योंकि tan स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर है तो बराबर, तो cos स्क्वायर एक हो रहा है, तो cos स्क्वायर ए का cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा में कॉर्न, अभी दोनों का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कॉर्न, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए जो जो जहां जहां दिया हुआ है सबका मान बैठा दीजिए, 1 रहेगा माइनस, लंब कह रहा है तो लंब का मान देखिए कितना है, 3 बटा आधार का मान दिया है कितना, 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, बटा है तो बटा, 1 है तो 1 रहेगा माइनस, फिर कह रहा है लंब, तो लंब है 3 बटा में आधार का रहा था, आधार है 4, फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है।
अब यहाँ कह रहा है आधार, तो आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4, बटा में कर्ण कह रहा है, तो कर्ण का मान अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, कितना आया है 5 है, कितना है 5। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए कह रहा है लंब, तो लंब का मान कितना है 3 है, कितना है 3, और बटा में कह रहा है कर्ण, तो कर्ण का मान हम लोग कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या है 9, बटा में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, अब बटा में एक रहेगा, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या है 9, बटा में 4 चौका 16, ठीक है बराबर है तो बराबर, अब यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौका 16, अब बटा में 5 पचे 25, ठीक है माइनस 3 क्या है 9, बटा में 5 पचे 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 1 से 16 में भाग देंगे 16 बार, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 16 से भाग देंगे तो एक बार, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, बटा में कितना आ जाएगा, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है तो 16 और 1 का लसा कितना हो जाएगा, मेन बटा ही है, देखिए मेन बटा ही है, ठीक है तो इसका लसा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा 16 बार, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है प्लस है तो प्लस, अब 16 से 16 में भाग देंगे एक बार, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 में रहेगा, बराबर है तो बराबर, देखिए मेन बटा ही वाला है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 25 25 का लसा कितना आ जाएगा, 25 25 का लसा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है 25 25 का लसा 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 से 25 में भाग देंगे एक बार, और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16, माइनस 25 से 25 में भाग देंगे एक बार, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तो लग रहा है नहीं हटेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके भी बटा में 16 है, और इसके भी बटा में 16, अगर इसको हम लोग पलटेंगे भी तो ऊपर जाएगा तो 16 से 16 कट जाएगा, या डायरेक्ट भी क्या होगा 16 से 16 यहाँ हम इसको काट सकते हैं, 16 से 16 काट देंगे, तो 16 से 16 काट देंगे तो कौन बच जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, कौन बच जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, क्योंकि 16 में से 9 जाएगा तो 7, अब बटा में कितना है, बटा में क्या है 16 7 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, बराबर, अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7, अब बटा में कितना है 25, देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी कि एलएचएस भी बराबर आ गया, आरएचएस भी बराबर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहीं पर लिख सकते थे, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, नहीं यही जगह लिख देते, रहने दीजिए यहीं पे, तो क्या हो गया एल एच एस बराबर कौन है आर एच एस, यानी कि बायां पक्ष किसके बराबर है दायां पक्ष के, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस है, तो लिख देंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस आर ओ बी डी, ठीक है, यानी कि सिद्ध हो गया कि इतना बराबर इतना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ सिद्ध करके ला दिए 7/25 और 7/25, ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 8, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा हार्ड समझ लेते हैं, क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड होता नहीं, समझिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए तब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बोर्ड ही मिटाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड रहता तो एक ही बार में न्यू पेज ओपन कर लेते। चलिए अब हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि कोई एक त्रिभुज है, बना लेते हैं, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ए बी सी। अब देखिए बी को हम यहाँ पर क्यों रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो 20 समकोण है मतलब बी को समकोण वाले जगह पर रखेंगे, तो बी कोण समकोण है यदि tan ए बराबर 1/√3, क्या कह रहा है tan ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
निम्नलिखित में किसका मान ज्ञात करना है? पहला आपको जो मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा जो ज्ञात करना है, दूसरा क्या ज्ञात करना है, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा क्या ज्ञात करना है? दूसरा आपको ज्ञात करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें साइन कॉस दिया हुआ है, यहाँ पर tan बराबर दे रहा है 1/√3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो हल ही लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। tan a दिया हुआ है, देखिए तो tan a यानी कि इसका बात कर रहा है, tan a का बात कर रहा है कोण a से। तो कोण a का जो बात कर रहा था tan a यानी कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार जो दिया हुआ है तो tan a से अगर हम लेंगे तो कर्ण तो हमारा यही रहेगा, कर्ण तो हमारा ही रहेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधार बने। कैसे आधार बन जाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए बताए थे कि यह जो जिस जिस भुजा को संपर्क करेगा उसमें एक कर्ण रहेगा और एक क्या हो जाएगा? आधार। तो जो बच जाएगा क्या बचेगा? लंब बचेगा। क्या बचेगा? लंब। तो यहाँ देखिए लंब का मान दिया हुआ है 1 और यहाँ आधार का मान दिया हुआ है √3। हमको निकालना किसका मान है? कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला पर निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय पर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का मान दिया हुआ है देखिए कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया हुआ है 3, √3 दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस अब देखिए √3 गुने √3 या डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, या फिर √3 गुने √3 करेंगे तो 2 √3 के बदले एगो 3 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया कर्ण स्क्वायर यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? 3 1 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 4। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 4 कहाँ जाएगा? रूट में। तो 4 किसका वर्गमूल है? 2 का। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर 2। तो देखिए अब यहाँ हमको लंब का ही मान पता, आधार का ही मान पता, कर्ण का ही मान पता चल गया। तो हमको हम लोग क्या करेंगे? अब इस दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर्ण का मान कितना आ गया? 2। कर्ण का मान कितना आया? 2 आया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब देखिए तो साइन ए से कह रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला सबका लिख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा साइन का लंब बटा में कर्ण गुने कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण, ठीक है, बटा में कर्ण प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा? आधार बटा में कर्ण गुने साइन सी का क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन ए से कह रहा है, क्या कह रहा है? ए से। तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो जब ए से लेंगे तो हमारा कर्ण बन जाएगा, ये हमारा आधार बन जाएगा, तो लंब ये वाला बन जाएगा। तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 1, और बटा कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कभी बदलेगा नहीं, गुने अब कह रहा है आधार, क्या कह रहा है? साइन सी से, तो कॉस सी से, कॉस सी से जब हम लेंगे तो कॉस सी से लेंगे तो यह बन जाएगा कर्ण ही बन जाएगा, आधार हमारा क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा, क्योंकि कॉस सी से लेंगे तो जिसको भी स्पर्श करेगा कर्ण और आधार, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 1, और बटा में कर्ण कितना है? कर्ण तो 2 है, तो 2 ही रहेगा, कर्ण कहीं बदलेगा नहीं। प्लस अब कह रहा है आधार बटा कर्ण, किससे? कॉस ए से। किससे कह रहा है? कॉस ए से। तो जब कॉस ए से अगर हम लोग लेंगे तो फिर ही कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा। तो आधार का मान कितना है?
रूट 3 कितना है, रूट 3 बटा में कर्ण कह रहा है, तो कर्ण क्या है, कर्ण कौन हो जाएगा, 2। अच्छा देख लेते एक बार, मान सही बैठा है ना, साइन ए से लेंगे तो कर्ण आधार बन जाएगा, तो लंब 1 है बटा में 2 है, सही है। कॉस सी से लेंगे तो कर्ण आधार, तो आधार 1 और कर्ण 2, सही है। गुने अब करा लंब बटा में कर्ण, किससे, साइन सी से, तो साइन सी से लेंगे तो ये तो कर्ण है, ये बन जाएगा आधार, और ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ठीक है। तो जब यह लंब बन जाएगा, यह आधार बन जाएगा, और ये क्या है, कर्ण है। तो इस यहाँ पर दिया लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना बन जाएगा, रूट 3, और बटा में कर्ण तो सबका सेम है, ठीक है। अब देखिए, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3। जिसे देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए थे ना, यहाँ पर 3 का स्क्वायर किए तो कितना बाहर आया, 3 आया, जो कि गुना करके बताया भी है। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 2 2 का लसा कितना, 4 4 का लसा कितना आ जाएगा, 4। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4, अब बटा में कितना है, 4, काट देंगे तो 1। ये हो गया पहला का आंसर, ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा पहला बन गया तो दूसरा तो इसी टाइप से बन जाएगा, आसान है, सेम है, इसी टाइप से दिया हुआ है। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा के लिए इसको मिटाना होगा, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद दूसरा को बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ आधार का मान लिखा हुआ है, कर्ण का मान और लंब का मान लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्ण का मान कितना आया है, 2 आया है, याद रखिए कर्ण का मान कितना आया है, 2 आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए गुने कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण गुने कॉस का क्या हो जाएगा, यही होगा, आधार बटा में कर्ण माइनस साइन का क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण गुने लंब बटा कर्ण। देखिए गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत ज्यादा लगे, इसलिए आप लोग गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पिया कीजिए। दिन भर यानी कि पूरे दिन में सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पी जाना। कितना पीना, 5 से 6 लीटर पानी पीना। 5 से 6 लीटर पानी पीने से क्या होगा कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान, वह नियंत्रित रहता है, वह नियमित रूप से जितना रहता है उतना फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कॉस ए, तो अगर ए से हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण बन जाएगा, हमारा आधार बन जाएगा, ठीक है। कोण सी का, जब कोण ए से, सॉरी कोण ए से बात कर रहा है, तो कोण ए से अगर हम लेंगे तो हमारा कर्ण, हमारा आधार लिखा ही हुआ है, तो क्या कर, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है रूट 3, कितना दिया हुआ है, रूट 3। अब बटा में कर्ण का मान कितना है, 2 गुने, फिर कह रहा है आधार, तो अब देखिए अब यहाँ भी आधार, यहाँ भी आधार, यहाँ भी कर्ण, यहाँ भी कर्ण, तो सीधे मान मत बैठा दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कॉस ए, क्या कह रहा है, कॉस ए कह रहा है, और यहाँ कह रहा है कॉस सी, तो एक बार कॉस ए से हम लोग लिए हैं तो रूट 3 बटा 2 है। अब कॉस सी से लेके देखते हैं, कॉस सी से जब हम लोग लेंगे तो हमारा यह कर्ण, यह आधार बन जाएगा, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कर्ण का मान कितना है, 2 माइनस। अब इसमें देखते हैं साइन ए कह रहा है, तो साइन ए से लेंगे, तो साइन ए से लेंगे तो ये कर्ण है, ये आधार है, तो हमारा क्या बन जाएगा, लंब, तो लंब का मान कितना है, 1, और बटा में कर्ण तो सबका वही रहेगा, गुने। अब देखिए यहाँ भी सेम है, तो सेम है तो सेम उतारना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोण अलग अलग कह रहा है, यहाँ कोण ए कह रहा है, यहाँ कोण सी से कह रहा है। तो जब हम लोग साइन सी से लेंगे, कोण सी का मान लेंगे, तो सी से लेंगे तो आधार हो जाएगा, कर्ण है, ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लंब, तो क्या बन जाएगा, रूट 3 बटा में 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 आएगा, 2 दूनी कितना आएगा, 4, माइनस 1 को रूट 3 से गुना करेंगे, रूट 3 आएगा, बटा में कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए 4 4 का लौसा कितना हो जाएगा, 4, यानी कैल्शियम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 1 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट
3, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब √3 में से √3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0/4, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आ जाएगा, 0। यह हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यह हो गया 9 का पहला और यह हो गया दूसरा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है। इतना, हालांकि इस चैप्टर से यही 9 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है, मुख्य रूप से यही 9 पढ़ना है। 10वां नहीं, 10वां ही बनाने वाला है, 10वां ही बनाने वाला। अच्छा, ये 9वां उतारिए, उसके बाद 10वां हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ही बनाने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं। 11 नंबर है, हम ऑब्जेक्टिव 10 को ही 11 समझ लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है। एगो त्रिभुज है, क्या है, कोई एक त्रिभुज है। अब देखिए, त्रिभुज को आप इस तरह भी घुमा करके बना सकते हैं, उस तरह भी घुमा करके बना सकते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज इधर घुमा के बनाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग उधर घुमा हुआ त्रिभुज पढ़े थे, वो इधर घुमा हुआ त्रिभुज पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, समकोण त्रिभुज आप इधर भी घुमा करके बना सकते हैं और उधर भी घुमा करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो इसको हम लोग मान लेंगे पी, और क्यू को किस स्थान पर रखेंगे, जो कोण समकोण होगा वहां पर रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है क्यू कोण क्या है, समकोण है। तो पी क्यू आर है, ठीक है। तो कह रहा है समकोण है, तो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉमा कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको मान क्या क्या निकाला, सबसे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है। पहले निकालना क्या है, निकालना हम लोग को है साइन पी कॉमा कॉस पी और टैन पी निकालना है। क्या निकालना है, टैन पी निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो कोई एक हम लोग अगर निकाल ले, पी आर दिया हुआ है ना, हाँ, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अगर पी आर हम लोग निकाले, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो पी आर बराबर 25 और क्यू आर को भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और इधर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए, तब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ कह रहा है पी आर बराबर कितना दे रहा है, कितना आया है, देखिए 25 माइनस में क्यू आर। तो हम लोग को निकालना क्या है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार निकालना है, ठीक है। अब देखिए, यह लंब हो गया, यह हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, यह हमारा हो गया कर्ण, और यह हमारा हो गया आधार। अब देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इससे पहले भी पढ़े होइएगा। अब देखिए, तो आधार हमको निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इतना दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है, हमको निकालना है पी साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान देखिए कितना दिया, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब कह रहा है, तो लंब कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना था। आधार कितना है, क्यू आर, आधार क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम लोग इसको ए मान ले, इसको क्या मान ले, इसको अगर मान ले ए, इसको मान ले बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, ठीक है। अगर इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625, कितना आ जाएगा, 625। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, तो माइनस 2ab, तो माइनस, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 गुने ए के जगह पर है 25 और गुने बी के जगह पर है क्यू आर, तो 25 दूना 50 और क्यू आर है तो क्यू आर, तो कितना आ जाएगा 50 क्यू आर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab की जगह पर कितना आ जाएगा 50 क्यू आर, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है क्यू आर, तो प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ क्यू आर का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर के इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, बराबर के उधर भी क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। यहाँ कितना बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब देखिए, अब 25 को बराबर के इधर ले आएंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह है, 25 को बराबर के ले आएंगे और 50 क्यू आर को बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर को उधर, तब 25 इधर आ जाएगा तो 625 तो यहीं पर रहेगा, 25 उधर प्लस में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो माइनस 25, ठीक है। अब बराबर में उधर लेके जाएंगे 50 क्यू आर को तेने माइनस में, कथी में चला जाएगा प्लस 50 क्यू आर, ठीक है। तो 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 बराबर 50 क्यू आर, ठीक है। तो 650 उन्हें गुना में है तो कहाँ जाएगा बट्टा में, बराबर क्यू आर, ठीक है। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 12 पंचे 7, तो क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर 12, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12, तो आधार हमारा निकल गया 12, ठीक है। तो अब इसी तरीके से ये तो कर्ण है, तो क्यू आर कितना आ गया 12। तो अब देखिए कर्ण निकाल लें, तो कर्ण 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तब हम लोग को निकालना क्या है साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकालना है साइन पी ठीक है। तो पी से कह रहा है, तो पी से लेंगे, अगर पी से हम लोग लेंगे कौन पी से, तो हमारा बन जाएगा कर्ण, हमारा क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा आधार बनेगा, और ये अब क्या बन जाएगा लंब बनेगा, ये अब क्या बन जाएगा लंब, क्योंकि देखिए कौन पी का बात कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, लंब अब हमारा कौन हो गया 12, और बटा में कर्ण का मान कितना है 13, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है कॉस पी, तो दूसरा हम निकालेंगे कॉस पी, तो कॉस पी का फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो आधार, तो कॉस पी से आधार हमारा कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, और ये वाला कर्ण और ये वाला लंब है, तो आधार कितना है 5, और बटा में कर्ण कितना आया है 13, कर्ण कितना है 13, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला तीसरा क्या निकालना है टैन निकालना है, क्या निकालना है टैन पी, तो टैन पी, तो टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो अब देखिए लंब कितना है, लंब है कितना टैन पी से, तो टैन पी से लेंगे तो आधार है कर्ण है, तो क्या बच जाएगा लंब, तो लंब कितना है 12, और बटा में आधार कितना है 5, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 जो ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ है, देख लेते क्या कर रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि सीधे बताना है कि कौन सा, जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो बताना है दिया हुआ कौन सा प्रश्न सही और कौन सा गलत है। तो सही के लिए हम लोग को क्या लिखना है, जो सही होगा उसके लिए लिखना है सत्य, और जो गलत होगा उसके लिए लिखना है
असत्य। ठीक है, तो जो सत्य होगा सत्य और जो असत्य होगा असत्य। तो कह रहा है पहला क्या कह रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर से थोड़ा मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जो कि सत्य और असत्य में ही आंसर देना। ठीक है, कह रहा है पहला क्या कह रहा है कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी कि पूछ रहा है कि क्या tan a का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता नहीं है, tan a का मान हमेशा 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा 1 नहीं होता है। तो देखते हैं tan a का मान हमेशा 1 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। फिर हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके देखते हैं। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम लोग मान लिए ए बी सी। अगर इसका मान हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए रख दिए 4, इसका रख दिए 5, कुछ मान रख दीजिए। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan बराबर अगर लिखे तो क्या हो जाता है, लंब बट्टा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 4 बटा में आधार का मान 5। ठीक है, अगर 5 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो 5 से अगर काटे तो कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव देकर के यहाँ 0 देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 पूरा कट गया। तो देखिए कि दशमलव के बाद 8 यानी कि 0.8 यानी कि 1 से छोटा है। 1 से कितना आ गया, छोटा आ गया। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दे, इसी को उल्टा, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम 6 रख दिए, आधार 6 रख दिए, और इसका अगर कितना रख दे, 5 रख देते हैं। चलिए 5 रख देते हैं। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो अब देखिए, तो फॉर्मूला तो ही होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, अब इसके जगह पर लंब कितना हो जाएगा 6, और बटा में कितना हो जाएगा 5। तो अब अगर 5 से हम 6 में भाग दे, 5 से 6 में भाग दे तो 5 एकम 5, तो घटे कितना 1। अब दशमलव दे के 0 दे सकते हैं, तब 5 दूना 10, 5 दूना 10। देखिए यहाँ 1 से बड़ा आया, 1.2 यानी कि 1 से बड़ा आया, यानी कि tan का मान हमेशा 1 नहीं होता। सदैव का मतलब क्या, हमेशा। सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। तो tan का मान हमेशा 1 नहीं होता, यानी कि tan का मान बदलता रहता है। tan का मान कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, पहला लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। पहला क्या है, असत्य, यानी कि पहला सत्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर, दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए बराबर 12/5। तो कह रहा है दूसरा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, क्या यह सत्य है कि असत्य है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो अब देखिए सत्य क्या असत्य है, यहाँ क्या कह रहा है, कर्ण कितना है 12, आधार कितना है 5। अब देखिए इसके बाद एक और आता है, जिसे अगर यहाँ देखे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, यह हमारा हो जाएगा लंब, यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह हमारा क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा कि कर्ण हमेशा जो होगा वह लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी, यानी कि लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी, दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो कर्ण जो होता है, कर्ण का मान हमेशा आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है। अगर कहीं पर अगर कर्ण का मान छोटा दिया हो, आधार का मान बड़ा दिया हो, तो वह गलत होता है। या कहीं पर कर्ण का मान छोटा दिया हो, लंब का मान बड़ा दिया हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान क्या है, आधार से बड़ा है। कर्ण का मान कितना, आधार से बड़ा है। तो यह सत्य, क्या सत्य है, यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान यहाँ पर क्या है, आधार से बड़ा है। तो लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का मान आधार से क्या है, बड़ा है। अब तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि कह रहा है कॉस ए, कोण ए के लिए, कोण
ए के लिए कॉस्केंट, कॉस्केंट ठीक है, कॉस्केंट। अब देखिए कॉस्केंट जो है पूछ रहा है कि कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संक्षिप्त रूप कहने का मतलब है कि कॉस्केंट जो है यह कॉस ए का नहीं है, क्योंकि कॉस ए जो है यह कोसाइन का होता है। किसका होता है? कोसाइन ए। तो इसका संक्षिप्त रूप कोसाइन ए है। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या है? कोसाइन ए है। यह किसका है? यह कौशिक का है। किसका है? कौशिक का। किसका है? कौशिक, कौशिक ए, कौशिक ए का है। किसका है? कौशिक ए का है कॉस्केंट। ठीक है, क्योंकि कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसाइन होता है, और कौशिक का क्या होता है? कॉस्केंट होता है। तो किसका हो जाएगा? कौशिक ए का होगा, और यह किसका हो जाएगा? कॉस ए का। यह कौशिक ए का होगा और यह कॉस ए का होगा। तो यह क्या है? असत्य। यह क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? असत्य। देखिए पहला असत्य है, दूसरा सत्य और तीसरा असत्य है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा आपको कह रहा है कॉट ए कॉमा कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है। पूछ रहा है क्या जो कॉट ए दिए हुआ है यह कॉट और ए के गुणनफल होता है? तो यह गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि यह ए जो दिया हुआ है थीटा के जगह पर दिया हुआ। किसके जगह पर दिया हुआ है? थीटा के। यानी कि ए जो दिया यहाँ पूछ रहा है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल, यानी कि दोनों एक दूसरे के गुना में होता है? नहीं, यह दोनों एक दूसरे के गुना में नहीं होता, क्योंकि किसका मान दिया हुआ है? थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है? ए। तो ए थीटा के जगह पर कुछ भी दिया जा सकता है। ए दिया जा सकता है, बी दिया जा सकता है, सी दिया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग इससे पहले पढ़े तो कोण ए बी सी इस तरीके से दिया जा रहा था। तो थीटा के जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है। तो यह एक दूसरे के बीच में क्या होता है? गुणनफल नहीं होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा? चौथा भी हो जाएगा असत्य। चौथा भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा देख लेते क्या कह रहा है। पांचवा कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। कह रहा है किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। देखिए तो पूछ रहा है यह सत्य हो सकता है? तो यह सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं क्या बता है कि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे? आधार से और लंब से भी। कर्ण किससे बड़ा होगा? आधार से ही बड़ा होगा और लंब से ही बड़ा होगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है? लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 3। यानी कि यहाँ पर कर्ण आधार से लंब से कर्ण कम है। कर्ण लंब से क्या है? कम है। इसीलिए यह भी क्या होगा? असत्य। अगर यही उल्टा रहता, अगर 3 ऊपर रहता 4 नीचे रहता तो सत्य होता, क्योंकि 4 नीचे आ जाता तो कर्ण हो जाता, और ऊपर 3 चला जाता तो छोटा हो जाता। तो जब कर्ण बड़ा रहता और लंब छोटा रहता तो सत्य होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? लंबे को बड़ा कर दिया, लंबे को बड़का कर दिया हुआ है और कर्ण को क्या किया? छोटा किया। जबकि कर्ण का मान कभी लंब और आधार से छोटा नहीं होता। तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। यह रहा प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे 8.2। चलिए हमको विश्वास है कि इस चैप्टर से अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग से नहीं बने, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी बच्चे इस बार 2026 में 10th का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को देखिए, और अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट का है, किसी भी बुक का है, तो क्वेश्चन हमारे पास कमेंट में भेजिए। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके क्या करेंगे आपको भेज देंगे, वीडियो बना करके उसका डाल देंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 8.1 के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला जो पढ़ेंगे 8.2 पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। और जितने भी 2026 में स्टूडेंट पेपर देने वाले उस सभी के पास इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, ताकि वह भी क्या कर सके? इस वीडियो का अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।